नेक्स्ट इंक्लूड करते हैं बेटा मेटामेरिज्म्स, है ना। मेटामर्स बेसिकली क्या होता है, जैसे लिखा डेफिनेशन में कि व्हेन द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, आर डिफरेंट अबाउट द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए किसके अंदर, अल्काइल ग्रुप्स के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, देन दे आर टर्म्ड एज व्हाट, द मेटामर्स। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन ऐसे याद रख लो कि कभी भी अगर नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, दो या दो से ज्यादा अल्काइल ग्रुप किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर अटैचमेंट हो, अगर उनकी नेचर में डिफरेंसेस क्रिएट होता हो अबाउट दी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो उस तरह के कंपाउंड जो है वो अपने कहलाएंगे मेटामर्स। ठीक है, डेफिनेशंस को, इसको वीडियो को पोस्ट करके डेफिनेशंस को नोट करना, क्योंकि एग्जांपल जब लिखेंगे तो अपन उसके अंदर उस चीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब जैसे कौन कौन से पार्ट ऐसे होते हैं जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जांपल्स हैं, तो आप ये देख सकते हो कि जैसे हमारे पास ईथर, ठीक है, ईथर में क्या होता है बेटा, ROR, ये पॉलीवेलेंट हो गया। ठीक, एक से ज्यादा वैलेंसी वाला केस हो गया। कीटोन्स की बात करें, कीटोन्स में क्या हो गया, CO के रेस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट अगेन दो RR ग्रुप हो जाएंगे। फिर आप इन दोनों को इंक्लूड करके भी देख सकते हो, तो ये वाला पार्ट हो गया COOR इज नथिंग बट द एस्टर ग्रुप। कनेक्टिविटी यहां पे अगर देखूं तो C से किसी और R की कनेक्टिविटी आ सकती है, O से किसी और R की आ सकती है। इस कंपाउंड का रिलेशन दूसरे के साथ अगर है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द अल्काइल ग्रुप, तो फिर मेटामर्स बोलेंगे। अभी इलेबोरेट करते हैं चीजों को, अभी आप पहले पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को देखना सीख लो। 2 डिग्री अमीन की बात करूं तो 2 डिग्री अमीन क्या हो गया, NHR वाला पार्ट हो गया। ठीक है, 1 डिग्री अमीन नहीं दिखाएगा मेटामेरिज्म। ठीक है, इसी तरह से 3 डिग्री अमीन की बात करें तो R और R1 R2 R3, इसी तरह से इसमें किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर वो R1 R2 R3 में चेंज इनकॉर्पोरेट हो सकता है। अब जैसे और भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे आपने अमीन्स का तो देख ही लिया, इसी के अंदर आप ऐसे इंक्लूड कर दो, CONH वाला पार्ट लगा दो। लाइक अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो CONH, ठीक, लाइक 2 डिग्री एमाइड की अगर बात करें, 3 डिग्री एमाइड की बात करें, ठीक है, सल्फोनिक एस्टर्स की अगर बात करें, तो ये जो कंपाउंड्स हो गए हमारे पास, वो सब फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म दिखाने वाले केसेस हो जाएंगे। कैसे एग्जांपल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो लेट्स सी दोस पार्ट्स। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले नंबर ऑफ आइसोमर जब कैलकुलेट कर रहे थे तब डिस्कशन में लिया था। अब आप ये देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक कंपाउंड लिखा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के टाइम पे कि इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। अब आप इसमें ईथर वाले आइसोमर्स को जरा ट्राई करना। तो अब ईथर वाले आइसोमर अगर मैं ट्राई करूं तो ईथर के लिए क्या लगाना पड़ेगा बेटा, ROR। तो आप ये देखो कि CH3 देन CH2 देन आपने यहाँ पे CH2 लिया, फिर O के साथ क्या लिया, CH3 वाला ग्रुप। अब जब O के साथ CH3 लिया तो इसको इस तरह से देखना, वैसे इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे 1-मिथॉक्सीप्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, 1-मिथॉक्सीप्रोपेन। अब आप इसको इस तरह से इंक्लूड करो कि यहां पे आपने लिया CH3 CH2 देन लिया O और CH2 CH3। ठीक है, अब आपको चीजें ऑटोमेटिकली इजीली समझ में आ जाएगी। अब आप ये देखोगे तो इस वाले पार्ट में क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 O CH3। O के अबाउट जो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में तो है हमारा 3 कार्बन का, और राइट हैंड साइड में है कितना, 1 कार्बन का। एक प्रोपाइल ग्रुप हो गया और एक मिथाइल ग्रुप हो गया। इस कंपाउंड में अगर आप यहाँ पे देखोगे सेकंड नंबर में, तो इधर हमारे पास दोनों ग्रुप कौन से हो गए, मिथाइल इथाइल वाले हो गए। तो इसका रिलेशन इस वाले कंपाउंड के साथ अगर पूछा जाए तो यहां पे हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, मेटामर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स का नंबर अलग डाल देता है। ठीक है, लेट अस से दिस इज नंबर 23। अब हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हो गया, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप आर वेराइंग विद रिस्पेक्ट टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फिर बोल रहा हूं, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर वेराइंग विद रिस्पेक्ट टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसा नहीं कि एक वाले पार्ट में चेंज किया, हमने दोनों वाले पार्ट में चेंज कर दिया। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं नेक्स्ट वाले पार्ट को, सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया CH3C डबल बॉन्ड O और O के साथ यहाँ पे बेंजीन लगा दिया। ठीक, अब देख के बताओ बेटा कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये हो गया COOR। दिस इज नथिंग बट एस्टर। नाम अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसका, यहाँ पे फिनाइल, O से जुड़ा हुआ जो ग्रुप है R ग्रुप, उसको सबसे पहले लिख दिया, फिनाइल हो गया। देन इस वाले पार्ट में अगर कहूंगा तो दिस इज नथिंग बट इथेनोएट, है ना, कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल इथेनोएट। अब इसकी रिलेशनशिप अगर मुझे इसके साथ देखनी है, कुछ नहीं किया, C से कनेक्टिविटी फिनाइल की कर दी और इस वाले पार्ट में हमारे पास कनेक्टिविटी CH3 से कर दी। अभी भी अगर देखोगे बेटा तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वही वाला पार्ट है। फंक्शनल ग्रुप में अगर वेरिएशन कर दिया रहेगा
तो फिर उस वाले पार्ट में आपको बेसिकली फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मिल जाएगी। है दोनों एस्टर फैमिली, ओ से कनेक्टिविटी फिनाइल की थी, ओ सी से कनेक्टिविटी मिथाइल की थी। देखो यहाँ क्या किया, सी से कनेक्टिविटी फिनाइल की कर दी, ओ से कनेक्टिविटी मिथाइल की कर दी। तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अबाउट द पॉलीमर फंक्शनल ग्रुप हैज बीन चेंज्ड। अब इसमें अगर मुझे नेमिंग करनी है तो ये वाला पार्ट हो गया मेरे पास मिथाइल, दिस इज नथिंग बट मिथाइल, या तो बेंजोएट लिख सकते हो कॉमन नाम के रेस्पेक्ट में, और अगर वैसे देखोगे तो ये बोल सकते हैं अपन मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो अगर मुझे यहाँ पे इन कंपाउंड्स को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेशन दिखाना हो, सर कहेंगे पोजीशन हो गया क्या, तो पोजीशन नहीं है। तो ये हमारे पास कैटेगरी इंक्लूड हो गई इस तरह से कि जब नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अबाउट द पॉलीमर फंक्शनल ग्रुप आर चेंजिंग, तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास कंपाउंड चेंज हो जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहलाएंगे मेटामर्स। ठीक है, एक और पार्ट इंक्लूड करता हूं जहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसा लिख देता सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर मैंने लिखा, इधर लिख दिया क्या CH3, and let us say this will be taken as this one CH3 और यहां लिखा CH2। ठीक, अब जरा देखना तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है बेटा, देखो अगर देखोगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला है, दिस वन, ये कहलाता है एनहाइड्राइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड। ये भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल हो गया। इसको अगर मैं देखूंगा तो इधर मेरे पास है 2 कार्बन जो C से कनेक्टेड है, इधर मेरे पास है 1 कार्बन। कंपाउंड का अगर नेमिंग करना होगा IUPAC में तो आप बोलोगे इसको सबसे पहले तो इथेनोइक, दिस इज टेकन टू बी द इथेनोइक, देन यहां पे हो गया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये कंपाउंड हो गया इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और अगर मैं यहां पे इसी में चेंजेस करूं, लाइक जैसे अभी मैंने ऊपर वाले पार्ट में चेंज किया, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, देन O C डबल बॉन्ड O, और इधर ले लिया CH2 CH3। अब जरा बताना तो रिलेशनशिप क्या हुआ। अब रिलेशनशिप अगर देखोगे, ये कंपाउंड भी हमारे पास क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एनहाइड्राइड। अब ये भी एनहाइड्राइड वाला पार्ट हो गया, इधर क्या है मिथाइल, इधर क्या हो गया इथाइल। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ऊपर वाले की तरह ये मत कर देना कि सर इसको फिनाइल को इधर कर दिया, मिथाइल को इधर कर दिया तो ये आइडेंटिकल है। वो दोनों आइडेंटिकल नहीं थे, ये दोनों जरूर आइडेंटिकल है, क्योंकि ये कंपाउंड अभी भी वही है, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब इसको बताने का रीजन क्या था, तो इसको बताने का रीजन ये था आपका कि दीज आर नथिंग बट आइडेंटिकल कंपाउंड्स, दे आर सेम, दे आर नॉट आइसोमर्स, है ना। इसको बताने का रीजन क्या था कि आपको चेंज किस तरह से मिल सकता है। तो आप ये देख सकते हो कि अगर बाय द वे CO देन O देन CO, अगर मुझे इस जगह पे CH3 वाला पार्ट दे रखा हो बेटा, और इधर मुझे दे रखा हो CH3 देन CH2 देन CH2, अब आप इसको ऐसे देखो, कंपाउंड में अगर कहूंगा तो इधर वाले पार्ट में मेरे को नंबर ऑफ कार्बन दे रखे हैं 4, इधर दे रखे हैं 2, कंपाउंड का नाम इथेनोइक ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर नाम करेंगे तो ये वाला पार्ट अपने लिख दिया, दिस इज टेकन टू बी द ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्या चेंज कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इस वाले पार्ट में मैंने क्या किया, ये रखा C डबल बॉन्ड O देन O C डबल बॉन्ड O, और इधर रखा CH2 CH3, इधर भी रखा CH3 CH2। अब ये जो कंपाउंड हो गया इसमें दोनों साइड में इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, ओवरऑल नाम अगर बोलेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब आप इसको ऐसे देखो, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एनहाइड्राइड ग्रुप है, यहां भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एनहाइड्राइड ग्रुप है। बहुत ध्यान से देखना, इधर वाले पार्ट में राइट हैंड साइड में जो मिथाइल ग्रुप है इस रेस्पेक्ट में, मतलब यहां पे 1 कार्बन का ग्रुप आ गया और इधर हमारे पास 3 कार्बन वाला ग्रुप आ गया। इस कंपाउंड में राइट हैंड साइड पे मिथाइल की जगह इथाइल डाल दिया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी प्रोपाइल की जगह इथाइल डाल दिया। तो रेस्पेक्टिवली नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप आर वेराइंग इन दिस केस। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट आइडेंटिकल, क्यों, क्योंकि इसको इधर लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब अगर मैं यहां पे कहूंगा तो एक में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और इसमें हो गया इथाइल और इथाइल। तो when the two different compounds are having the different nature of alkyl groups about the polyvalent functional carbon, polyvalent functional group, तो उस वाले कंपाउंड्स को अपन नाम देंगे तो क्या बनेंगे यहाँ पे, मेटामर्स। ठीक है, सब मोर एग्जांपल बेटा और देखना जरा किस तरह से फाइंड आउट करते हैं अपन इसको। जैसे सम मोर केसेस है ना, ये लिया अपन ने यहाँ पे 27 नंबर। मान लो मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट लिया N, इसके साथ इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन। ठीक है, टेकन दिस 3 डिग्री एमीन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इधर लिया मैंने 2 कार्बन इथाइल ग्रुप, एक लिया मैंने मिथाइल ग्रुप और एक लिया मैंने प्रोपाइल ग्रुप।
इस जगह पे एक छोटा सा चेंज यहां पे किया, इधर मैंने कर दिया n, ये वाला पार्ट ऐसे कर दिया और इसको ऐसे लगा दिया। ठीक, इसमें ग्रुप था 3 कार्बन वाला, 1 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाला। इसमें अगर आप ग्रुप देखोगे तो था 2 कार्बन वाला, फिर 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला। बेटा कहां चेंज नजर आ रहा है? ये तो वैसे के वैसे लिख दिया, इसमें तो कोई चेंज किया नहीं अपन ने। यहां पे अगर देखोगे तो मिथाइल की जगह बेटा क्या ले लिया? इथाइल वाला ग्रुप ले लिया। इधर भी प्रोपाइल की जगह क्या ले लिया? इथाइल ग्रुप ले लिया। तो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप आर वेराइंग और अमीन का टाइप दोनों केसेस में 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि जैसा अगर मान लो मैंने यहां पे इसको लिख दिया हो इस तरह से, ठीक है, और मैं यहां पे H लगा दूं। अब आप देखना 2 2 4 2 6 कार्बन है, एक नाइट्रोजन हो गया, 3 और 3 6। अब ये भी हमारे पास इसी का आइसोमर है। लेकिन अगर पूछे कि क्या सर ये दोनों एक दूसरे के मेटामर है क्या, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट व्हाट, 2 डिग्री अमीन। ये दोनों जो हो गए ये हमारे पास कौन से अमीन है? दीज आर कॉल्ड 3 डिग्री अमीन्स। ये 3 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन हो गया, और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? 2 डिग्री अमीन। अब 2 डिग्री अमीन 3 डिग्री अमीन के पहले जो रिलेशन निकाला था वो कौन सा था? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये दोनों जो है ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, और इन दोनों में अगर रिलेशनशिप अगर पूछेगा तो ये मेटामर्स है। ठीक, तो सिंपल सा तरीका, अगर आपके पास कंपाउंड्स के अंदर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो आप भूल जाओ कि आपके पास चेन पोजीशन मेटामर कोई रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर वेरी कर गया तो दे आर, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर वेरी कर गया तो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और अगर किसी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट, रिपीटिंग, अगर किसी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अबाउट नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के अंदर अगर डिफर कर जाता है तो ऐसे कंपाउंड्स को मेटामर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटामर्स। ठीक है, तो हमारे पास ये मेटामर्स देखने की एक और कैटेगरी हो गई। आई होप सो एबल टू अंडरस्टैंड दोस पार्ट्स। अब थोड़ा सा और एक और एग्जांपल लो बेटा। लाइक सपोज करो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा ईथर लिया, ठीक है, फिनाइल दिया O और ये लिया CH2 CH3। कंपाउंड को अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा इसको? यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इथॉक्सी बेंजीन, है ना। इथॉक्सी ग्रुप हो गया, बेंजीन वाला पार्ट हो गया, और वैसे इसको अपन बोलते हैं फेनिटोल भी। अब आप इसमें ये देखो कि इस केस को हमने क्या किया, यहाँ पे O के साथ तो CH3 रखा ही सही, और एक कार्बन बेंजीन के ऊपर मूव करवा दिया। अब वो मूवमेंट आपकी ऑर्थो पोजीशन, मेटा पे, पैरा पे, जहां मर्जी आपका मन करे ये आपने डाल दिया। ये मत समझ लेना कि मेटा पे लगा दिया इसलिए मेटामर वाला वर्ड यूज कर रहा हूं। आपका मन करे आप इसको यहां पे लगा सकते हो। लेट अस कीप इट हियर आल्सो। अब आप ये देखो बेटा कि आपके पास क्या क्या चेंज हुआ। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को पॉइंट आउट कर लो। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरा? यहाँ पे ईथर। इधर भी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है? ईथर। फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं हुआ। इधर O के अबाउट हमारे पास क्या आ गया? 2 कार्बन। इधर हमारे पास आ गया बेंजीन रिंग। इधर O के अबाउट हमारे पास आ गया मिथाइल, और इधर हमारे पास कौन सा वाला ग्रुप आ गया? दिस इज पैराटोलाइल। टोलिन तो नाम सुना ही है। टोलिन क्या होता है? बेंजीन पे CH3, और उसी के रेस्पेक्ट में अगर मैंने कोई वैलेंसी फ्री कर दी बेंजीन के ऊपर तो वो टोलाइल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे जहां से ही फ्री हो रही है उस हिसाब से उसका नाम हो गया। तो ये पैराटोलाइल मिथाइल ईथर, और ये वाला जो पार्ट है ये इथाइल बेंजीन वाला पार्ट इथाइल फिनाइल ईथर करके हो गया। तो इनके बीच में भी अगर मैं रिलेशन कहूंगा तो दे आर नोन एज व्हाट? दी मेटामर्स। ठीक है, सो रिपीटिंग वंस अगेन, व्हेन दी नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट अबाउट द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स देन द आइसोमर्स आर नोन एज व्हाट? दी मेटामर्स। ठीक है, अब अभी तक अपन ने जो कैटेगरी इंक्लूड करी वो 5 कैटेगरीज अपन देख चुके हैं आइसोमर्स की। नंबर 1, सबसे पहला अपन ने आइडेंटिफाई किया चेन आइसोमर्स। सेकंड नंबर वाला पार्ट अपन ने आइडेंटिफाई किया पोजीशन आइसोमर्स। थर्ड वाली कैटेगरी अपन ने देखी रिंग चेन आइसोमर्स। फोर्थ वाली कैटेगरी अपन ने देखी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिफ्थ कैटेगरी अपन ने देखी दैट्स नेम्ड एज व्हाट? दी मेटामर्स। दिस इज नंबर 5 कैटेगरी। डन। अब कोई भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला दे रखा हो तो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि जब आइसोमर ड्रॉ करने की बारी आई तो आइसोमर ड्रॉ करने के अंदर आप ये देख लिया करो कि इस कंपाउंड का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है। जैसे अगर आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर पाओगे तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के फाइंड आउट होने से आपको ये पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ रिंग कितनी है, और उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ आइसोमर ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हम सहजता से इसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास कैटेगरी
टिल नाउ, है ना। अब अपन यहाँ पे इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उन क्वेश्चंस को रेस्पेक्टिवली जो है आप एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करोगे, राइट। और उसमें करना क्या है तुमको, यहाँ पे करना ये रहेगा कि दैट विल बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइसोमर, जिसमें सब कैटेगरी इंक्लूड हो जाएगी, चेन भी आ जाएगा, पोजीशन भी आ जाएगा, मेटामर्स भी आ जाएगा लाइकवाइज। तो आप इसको ऐसे ले लो, दैट इज टू बी टेकन लाइकवाइज कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर। अभी अपन बेटा पूरा कंप्लीटली फोकस कर रखे हैं उस वाले पॉइंट पे जिसमें एटम की कनेक्टिविटी में चेंजेस आ रहा है, स्टीरियो इंक्लूड नहीं किया। तो ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास। ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर द गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख रहा हूं, उन एग्जांपल्स को आप इन नॉलेज को यूज करते हुए ट्राई टू ड्रॉ ऑल काइंड ऑफ आइसोमर्स, है ना। साइक्लिक भी आ सकता है, साइक्लिक भी आ सकता है, लाइकवाइज। जैसे विल बी इंक्लूडिंग द कैटेगरी, जैसे पहला एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा, लेट अस से वी आर हैविंग द C2H4Cl2। ठीक, बहुत सिंपल सा सवाल है, फाइंड आउट करना कौन कौन से आइसोमर्स इसके ड्रॉ हो सकते होंगे। पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकलने से आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे रिंग के अंदर कंपाउंड बनाना है या मेरे को जो है कंपाउंड के कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड बनाना है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सेकंड पार्ट यहां पे लूं तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल वंस अगेन, C3H8O। ड्रॉ करके देखना, ये एग्जांपल आपने पहले ही प्रैक्टिस किया है। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लूं नंबर नेक्स्ट कैटेगरी, तो वो लिया अपने यहाँ पे C3H7Cl, राइट। फिर और कैटेगरी ली, नेक्स्ट पार्ट ये लिया यहाँ पे C4H9Br। ठीक, डू ट्राई टू ड्रॉ ऑल काइंड ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स फॉर दिस। हो सकता है इनमें चेन आइसोमर्स बने, इनमें पोजीशन आइसोमर्स बने, किसी कैटेगरी में मेटामर्स भी बन सकता है। तो दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट। करना कुछ नहीं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालो और उसके रिस्पेक्ट में आइसोमर्स को ड्रॉ करना शुरू करो। सम मोर केसेस, ठीक है, ये आप ड्रॉ करो C4H8 ऑल पॉसिबल आइसोमर्स एक्सक्लूडिंग द स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, राइट। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट वन अपने ले लिया C3H5F। ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर नंबर 7, यहां पे ले लेते हैं अपन, दिस इज टेकन टू बी C3H9N। ठीक है, अगेन सेइंग ये वाला कंपाउंड भी अपन ने प्रैक्टिस किया हुआ है, यू विल हैव टू फाइंड आउट फॉर दोज आल्सो। इसी तरह से आगे चलो बेटा, नेक्स्ट वाला पार्ट आप उठा लो, यहां पे C4H6। अब इसमें C4H6 वाले पार्ट में आपको जो ड्रॉ करने हैं वो साइक्लिक एंड असाइक्लिक। क्या ऐसा करो, साइक्लिक असाइक्लिक ना लिखे, मैं सारे पॉसिबल ऑल पॉसिबल लिख देते हैं, ऑल पॉसिबल। ठीक है, जितना तुमसे बन सकते हैं वो सारे आइसोमर बना के ट्राई करना है इसमें। इसी तरह से नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर अपन आगे बढ़े तो लेट अस टेक द आइसोमर्स फॉर C4H10O। क्लियर है, इसमें आपके C4H10O के अंदर अल्कोहल वाले आइसोमर बनेंगे और ईथर वाले आइसोमर भी बनेंगे। आप ये आइडेंटिफाई करना कि किसी के अंदर नंबर ऑफ आइसोमर्स को कैसे निकालना है अपने को। और मैं यहाँ पे कैटेगरी इंक्लूड करूं तो नंबर 10। अब नंबर 10 में एक लिमिटेशंस दे देता हूं एग्जांपल में, कि अगर मान लो एग्जामिनर ने कुछ कंपाउंड लिखा हुआ कि मुझे यही आइसोमर ही ड्रॉ कराना है, ऐसा नहीं कि वही वाले बनेंगे, और भी बन सकते हैं, लेकिन मुझे ड्रॉ वही कराना है। जैसे आई हैव गिवन यू C4H8O2। अब इसमें C4H8O2 के अंदर केवल आपको एसिड एंड एस्टर्स ओनली, ड्रॉ एसिड एंड एस्टर्स ओनली, है ना। ऐसा नहीं है कि इस कंपाउंड की केवल एसिड और एस्टर वाले आइसोमर है, इसके और भी आइसोमर पॉसिबल है। लेकिन आपने करना क्या है इस वाले केसेस में, यहां पे ओवरऑल फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा पार्ट किसके कितने आइसोमर्स रहेंगे। इनके आंसर्स में आपको जो अगला लेक्चर वाला पार्ट, जब आप टोटोमेरिज्म देख रहे होंगे या टोटोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे, तो जब वो पूरा फिनिश हो जाएगा तो उसके फिनिश होने के बाद में कुछ और एग्जांपल इंक्लूड करूंगा और इन सबके आंसर्स उस वीडियो के अंदर पोस्ट करूंगा, राइट। ठीक है, तो विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू पार्ट विच इज कॉल्ड एज व्हाट दी टोटोमेरिज्म। अब हम टोटोमेरिज्म से शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। पोस्ट करना, सारे एग्जांपल्स को नोट करना, और नोट करने के बाद
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हुए इनके आइसोमर्स को ड्रॉ करना कि Cl को कहां कहां रखना चाहिए। हिंट के फॉर्म में अगर जैसे कहें तो यहाँ पे C2H4Cl2 है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 0। कितने कार्बन है बेटा मेरे पास? 2। तो पहले 2 कार्बन की चेन बना लो। अब यह देख लो कितने क्लोरीन दे रखे हैं? 2। तो आप उस 2 क्लोरीन को कहां कहां प्लेस कर सकते हो, उस हिसाब से आइसोमर ड्रॉ करना है। ठीक है, गिवन अ स्लाइट हिंट फॉर दिस पार्ट, बाकी के लिए ट्राई करके देखना। ठीक है।